स्टार बाजार शॉपिंग करने के लिए, और ये खुला ही नहीं है यार, टाइम लॉस हुआ। तो गाइस गजब हो गया, यहाँ से मिलता है तो हाँ लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर थोड़ी देर में हो जाएगा ना ओपन, इतने देर थोड़ा ही रहेगा। लेकिन उसका ठीक नहीं ना, नहीं तो लोग तब तो शॉपिंग करते हैं जब तक इनका सौर ठीक होता है। ये देखिए कितना अच्छा है, वो फूल लगा है आगे, वो भी गेंदे का। ड्राइवर सीट बेल्ट बांधो, मेरा देखे मैं अपना बांध के रखी थी। हाँ कितना क्यूट डॉगी है, हम लोग पिलाएं क्या? देखो ना कितना क्यूट है। चलो मैं सोच रही हूँ मैं ही चलाया करूँ, दो ना। कितने साल हो गए? 3 साल, 2.5 साल हो गए मुझे गाड़ी को छुए। कितने दिनों बाद निकला है, बड़ा जल्दी पता चला। ये खरीदा ना। तुम जाओगे तो गाइस यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फूल माला है, देखते हैं। ये देखो ये लोटस वाला कैसे है भैया माला? ये 520 रुपये दे दो। अच्छा, इसमें छोटा नहीं है? ये छोटा साइज है, यही छोटा है। ऑर्चिड में आएगा ये ऐसे। कैसे है ये? 180 के पर। ये बड़ा साइज है, ये छोटा साइज है छोटा। ये इसके सेम है क्या? नहीं ये इससे छोटा है। वो कैसे है? 150 रुपये। हाँ 150 150, बड़ा महंगा दे रहे हो, सही दाम लगाओ। महंगा है, हाँ फुल महंगा है। और माला नहीं रखे हो? भैया दे दो, 20 का फूल दे दो। गुलाब वाला भी है। ये वाला माला कैसे है? 175। इसमें छोटा नहीं है? ये छोटा है, ये एक दिन चढ़ा चुकी हूँ। ये गाइस देखो भैया माला बना रहा है। बड़ा है। और छोटा कर रहा ना। ठीक है।
एकदम दयान सर्वजगारी तो तीनों के मूर्ति सवार अंधन को आंख दे कोने का काया बाधन को पुत्र दे निर्धन को माया हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मीवा लड्डुओं की भोग लगे संत करे जीवा दीनन की लाज रखो शंभु सवारी कामना कपूर करो जग बलिहारी सूर्य श्याम शरण आय सकल की सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा गजरा सेवितं कपित जम्बुफलसार भक्षणं हर्षदम् जय देव जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति देवाना कामना भरते जय देव जय देव। सो गाइस मेरी पूजा हो चुकी है और मैं जा रही हूँ। जब तक राय साहब अपनी पूजा करेंगे मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर देती हूँ। ऑलमोस्ट रेडी है, सिर्फ पराठे बनाने हैं। वैसे सब कुछ तो रेडी है, इसमें जो भी फिल वगैरह करना हो सब कुछ रेडी है। चलिए नाश्ता करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ मैं। सो गाइज हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है। मुझे भैया को फ़ोन करना है। आज क्या है? वेडनेसडे है ना आज। मैं फ़ोन कर दूँ, नहीं तो कल थर्सडे हो जाएगा, कल क्लोज रहता है। और ये देखो यहाँ पे मैं पूरा आयरन कर रखी हूँ, क्योंकि वैसे भी कोई किसी को इस रूम में बैठना है नहीं, तो थोड़ा सा मैं करूँगी, थोड़ा सा मौसी आके कर लेगी, क्योंकि वो पूरा क्लटर इकट्ठा हो गया है। मतलब कि वो क्या उसको बोलेंगे, कपड़े का। आज कल भी कपड़ा धुला है, आज भी मैं धुल रही हूँ, तो उसको आयरन करके हटाना बहुत ज़रूरी है। इसमें ऑलरेडी 22 शायद कपड़े हैं, 22 या 25 कपड़े हैं जो जाएंगे। तो देखती हूँ भैया ले जाके शायद कर देगा जल्दी। देखती हूँ अगर उसके पास भीड़ नहीं होगी तो। भीड़ आती है तो फिर थोड़ा 2-3 दिन लगाता है, तो करके दे देता है। तो उसको कॉल करना, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे सूट इसमें पड़े हुए हैं। और अभी फेस्टिवल में भी जो कपड़े हमने पहने हैं ना, तो 2-4 कपड़े ऐसे हैं जो हम पहन के रह जाते हैं। कुछ कपड़े तो ऐसे होते हैं कि जो नहीं पहनते हैं, तो उसको भी, जैसे आराधे के कुछ पैजामा कुर्ता हैं जो 2-4 बार मैं पहना चुकी हूँ। फेस्टिवल में ही पैजामा कुर्ता क्या, बच्चों के बहुत ज़्यादा तो वो हो पाते नहीं हैं। मैंने और एक पैजामा कुर्ता आराधे का लिया है मिंत्रा से, तो वो अभी फिट हो रहा है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि एक साइज़ बड़ा ले लूँ, क्योंकि बच्चों के 2-3 साल, एटलीस्ट 2-3 साल में 2-3 बार ही हो पाता है पहनना। जैसे कभी स्कूल में कुछ फंक्शन 1-2 कभी हो पाता है, या फिर या तो गणपति में हो पाता है। दिवाली में तो नए कपड़े रहते हैं, होली में नए रहते हैं, तो उस टाइम पे हो नहीं पाता है। तो या तो नवरात्रि में होता है या फिर गणपति में। और अभी गणपति का मैं सिचुएशन आपको बता दूं, तो ब्लॉग्स में आप देख रहे होंगे कि मोस्टली हमारे घर के ब्लॉग्स बन रहे हैं, क्योंकि मैं नीचे नहीं जा पा रही हूँ।
उस टाइम पे आराध्य को पढ़ाना रहता है। अभी आराध्य की एग्ज़ाम्स है तो उसको पढ़ाना भी रहता है, मुझे गणपति का भी देखना रहता है। और हम पहले 7 दिन के गणपति रखते थे, 7वें दिन हमारे गणपति चले जाते थे। बट अभी आराध्य का भी मन था और राय साहब का भी मन था कि गणपति को हम इस बार पूरे 10 दिन रखेंगे। तो 10 दिन तक गणपति रहेंगे। और पूरा फेस्टिवल में एक यही चीज़ होता है कि फेस्टिवल, एग्ज़ाम्स सब साथ में रहते हैं, तो सबको साथ में हैंडल करना थोड़ा टफ होता है। इसलिए क्योंकि नीचे ना मैं यहाँ जाती हूँ ना क्लब हाउस वाले गणपति में जाती हूँ। क्लब हाउस वाले गणपति को तो मैंने एक दिन आप लोगों को दिखाया था, जिस दिन बच्चों का गेम चल रहा था। जैसे कल भी बच्चों के गेम्स उधर थे, कुछ एक्टिविटी उधर है, कुछ इधर है, तो उस चक्कर में नहीं हो पा रहा है। क्योंकि शाम के टाइम में एक तो स्कूल रहता है, तो बच्चे अगर टाइम से सोएंगे नहीं तो स्कूल में दिक्कत होती है, फिर दूसरे दिन जगने में प्रॉब्लम होती है। तो टाइम पे सुलाना ज़रूरी है क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग स्कूल है। और अगर एक्टिविटीज़ वगैरह में जाइए तो बच्चे टायर्ड हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे शाम से तो खेलते रहते हैं, प्लस लेट होता है एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी ना 10:30, कम से कम 10:30 बजे ख़त्म होगी। तो उस चक्कर में 10:30 बजे घर आना, अगर हम मान के चलें कि हम डिनर करके जाएं, लेकिन तब भी घर आना, तुरंत आने के बाद नींद नहीं आएगी तो लेट हो जाएगा। वो 11:30-12 बज जाएंगे सोने में। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि कुछ जैसे बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई। यहाँ पे उसने गेम में पार्टिसिपेट किया, वहाँ के गेम में नहीं किया था क्योंकि उस दिन उसका प्रोजेक्ट बनाना था मुझे। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो इसलिए आप लोगों को बाहर के ब्लॉग्स कम देखने को मिल रहे हैं। हो सकता है कि कल के बाद स्कूल नहीं है, तो हो सकता है कि कल से ब्लॉग्स नीचे के आ सकते हैं, क्योंकि नीचे हम लोग जाएंगे और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे घर पे रहेंगे तो पढ़ भी सकता है आराध। तो ये सारी चीज़ें साथ में चल रही हैं। तो होपफुली ब्लॉग्स आप लोगों को, जो लोग भी देख रहे हैं ना, ब्लॉग्स बहुत अच्छे लग रहे हैं आप लोगों को। थैंक यू सो मच कि आप लोग ब्लॉग देख रहे हो। और सच में पप्पा की वाइब्स एक अलग होती है। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि पप्पा एज अ फैमिली मेम्बर रहते हैं, और पता नहीं कौन से वो लोग हैं जो इतना डरा के, मतलब धर्म के को भी ना अपने हिसाब से मोड़ के यूज करते हैं। कभी भगवान ये नहीं बोलते कि हमें इस नियम का फॉलो करो, हमें ऐसे करो। बस आपके मन में उनके लिए ऑनेस्ट वाला कि बिना किसी मतलब कि हम पप्पा हमें ये दे दो, पप्पा हमें वो दो, सिर्फ लिस्ट सुनाते रहे, मन में कुछ नहीं है। पप्पा को से भी छल कपट कर रहे हैं, अंदर सोच रहे हैं कि, मतलब पप्पा से भी लोग सोचते हैं, भगवान से भी सोचते हैं कि अंदर हमारे जो है भगवान नहीं समझ रहे हैं। तो अगर फीलिंग है तो भाई मानो, और नहीं मान रहे हो तो दिखावा नहीं करो। और अगर दिखावा भी करना है तो अपने तक करो, दूसरे को नहीं दिखाओ। लोग बहुत क्या करते हैं कि माला जपते रहते हैं, बगल में क्या चल रहा है, यहाँ से उठने के बाद किसके लिए क्या शिकायत करनी है, किसके लिए क्या प्लॉटिंग करनी है। ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं। तुम 1 घंटे 2 घंटे घंटा हिलाओ, उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है। एक चीज़ और कहा जाता है कि रावण जो था उसके पास बहुत ज्ञान था, लेकिन वो अभिमानी बहुत था और उसने गलतियाँ की, इसलिए उसको सज़ा मिली। तो सोचिए, रावण तो जो आजकल के लोग हैं उससे बहुत अच्छा था। उसकी मतलब कि वो भगवान, मतलब वो तब भी करता था, पूजा भी करता था, सब कुछ करता था, लेकिन उसका अभिमान उसको ख़त्म कर दिया। तो अगर आपके अंदर बुराई है ना, तो सबसे पहले आप उससे लड़ो। ठीक है। वो बुराई है जो आपको ख़त्म करेगा। और रही बात ये सारी चीज़ों की, मैं कभी नहीं मानती कि भगवान को अगर आपने जल पहले रख दिया प्रसाद बाद में रखा, तो जो हमें चला रहा है हम उसको चढ़ा रहे हैं। सोचो भाई, नहीं, हम उसको फैमिली में मानते हैं कि हम खाने से पहले भगवान को चढ़ाते हैं, कि हम जो कर रहे हैं वो चीज़ें उनके लिए करते हैं। एक फैमिली मेम्बर मानते हैं तो करते हैं, सिंपल सी बात है। कहा जाता है ना कि सेवरी ने तो जो बेर था उसको जूठे बेर चढ़ा दिए थे, जिसको भगवान ने बहुत चाव से खाया था। इवन उन्होंने लक्ष्मण जी को इसके लिए पनिशमेंट में दिया। जो लक्ष्मण जी सेवरी के जूठे बेर नहीं खाए थे उसको फेंक दिया था, तो वही संजीवनी बूटी बन के निकला था और वही लक्ष्मण जी को जिंदा किया। तो भगवान हमेशा प्रेम देखते हैं, हमेशा एक प्योर हार्ट चाहिए, ना कि दुनिया के तामझाम।
चलिए यहीं पे हम अपने वचन को विराम देते हैं और यहीं पे इस ब्लॉग को एंड करते हैं। फिर मिलते हैं शाम में आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय।